सिर्फ Amazon Fire Stick यूज करते हुए इस लड़के ने 900 करोड़ चुरा लिए। सबसे शॉकिंग ये है कि FBI की कस्टडी में उसने रॉकस्टार गेम्स जैसी कंपनी को घुटनों पर ला खड़ा किया। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, FBI ने 8 महीने छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब पूरी दुनिया जानती है। चैप्टर 1, द माइनक्राफ्ट मिस्टेक। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि माइनक्राफ्ट से दुनिया हैक हो सकती है? क्योंकि ये स्टोरी एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होती है। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी गेम से, माइनक्राफ्ट। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी गेमिंग सेशन नहीं था। 11 साल का आर्यन कोर्ताज हार रहा था, वो भी बार बार। तो उसने चीट्स यूज करने का सोचा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। चीट्स यूज करते करते उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जो माइनक्राफ्ट डेवलपर्स को 6 महीने बाद पता चली। उसने पॉपुलर माइनक्राफ्ट सर्वर में सीरियस वल्नरेबिलिटी ढूंढी और डेवलपर्स को कांटेक्ट किया रिवॉर्ड के लिए। उनका जवाब था, हमारा कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम नहीं है। किसी को मालूम नहीं था कि ये एक रिजेक्शन पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला देगा, क्योंकि उस दिन आर्यन ने डिसाइड किया, अगर रूल्स मुझे रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो मैं रूल्स ही बदल दूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया ये सिर्फ ट्रेलर था, असली मूवी तो अभी शुरू होनी थी। चैप्टर 2, व्हेन रूल्स डोंट अप्लाई। आर्यन ने 2 स्किल्स मास्टर किए जो उसे दुनिया का सबसे डेंजरस टीनेजर बना देती है। स्किल 1, सिम स्वैपिंग। इसे ऐसे सोचो कि कोई स्ट्रेंजर आपके घर की डुप्लीकेट कीज बनवा ले, लॉक मास्टर को कन्विंस करके कि वो असली ओनर है। बस यहाँ कीज नहीं, आपकी पूरी डिजिटल लाइफ चोरी हो रही थी। सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट्स, इवन क्रिप्टो वॉलेट्स, सब कुछ। स्किल 2, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स। सॉफ्टवेयर में अननोन वल्नरेबिलिटीज जिनका कंपनीज को पता ही नहीं। डार्क वेब पे ये गोल्ड की तरह बिकती हैं। इन स्किल्स को सीखने का रिजल्ट क्या था? आर्यन ने 16 साल की उम्र तक 300 बिटकॉइन चुरा लिए थे। तकरीबन 900 करोड़ रुपए। एक सोशली आइसोलेटेड टीनेजर के लिए ये पावर, इमेजिन करो क्या फीलिंग होगी। लेकिन पैसा सिर्फ बिगिनिंग था। जो वो आगे करने वाला था FBI की फाइल्स में आज भी क्लासिफाइड है। चैप्टर 3, बिल्डिंग द एम्पायर। आर्यन ने जल्द ही रियलाइज किया कि अकेले वो सिर्फ यहाँ तक ही आ सकता है। तो उसने क्या किया? अपने ही जैसे लोगों की एक आर्मी बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था लैप्सिस। और ये सिर्फ हैकिंग ग्रुप नहीं था, ये डिजिटल माफिया था। उनका गोल सिर्फ पैसा नहीं था, वो दुनिया को डराना चाहते थे। उनका पहला अटैक ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया। सिर्फ वेबसाइट हैक नहीं की, लाखों लोगों की हेल्थ सर्विसेज टोटली ब्लॉक कर दी। 50 टेराबाइट डाटा हॉस्टेज बनाया और डाटा वापस करने की कीमत $4 मिलियन रखी। ये न्यूज़ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई और हर किसी को लैप्सिस का नाम पता चला। लेकिन सबसे स्केरी पार्ट, कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। और इसके बाद की आर्यन ने अपनी पहली बड़ी मिस्टेक। चैप्टर 4, द फेटल मिस्टेक। डॉगस्पिन एक वेबसाइट जो लीक पर्सनल डाटा होस्ट करती थी, आर्यन ने 12 लाख रुपए में खरीदी। लेकिन भाई आर्यन बिजनेसमैन तो था नहीं, इतना बुरा मैनेज किया कि ओरिजिनल ओनर ने वेबसाइट वापस खरीद ली सिर्फ 2.5 लाख रुपए में। इमेजिन करो, 12 लाख में खरीदी और 2.5 लाख में बेची। किसी के साथ ऐसा हो तो क्या फीलिंग होगी? गुस्से में आर्यन ने क्या किया? डॉगस्पिन हैक करके सारे डेटाबेसेस लीक कर दिए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है, डॉगस्पिन कम्युनिटी उसके खिलाफ हो गई और उसकी रियल आइडेंटिटी लीक कर दी। पर्सनल फोटोज फैमिली के साथ लीक्ड, रियल एड्रेस एक्सपोज्ड, बैंक डिटेल्स पब्लिक। वो अचानक एनोनिमस हैकर नहीं रहा, लॉ इन्फोर्समेंट, राइवल हैकर्स और क्रिमिनल सब उसके पीछे थे। और यहाँ से शुरू होती है वो जर्नी जो FBI की फाइल्स में ऑपरेशन डिजिटल स्टॉर्म के नाम से क्लासिफाइड है। चैप्टर 5, द मेगा हैक्स। पुलिस ने इवेंचुअली उसे पकड़ लिया। कोर्ट में केस था और सब सोच रहे थे उसका गेम ओवर। लेकिन आर्यन चालाक था, सब ट्रेसेस ऑलरेडी रिमूव कर चुका था। 900 करोड़ में से सिर्फ 1 लाख प्रूव हो सका कोर्ट में। जेल की बजाय सजा हुई सिर्फ 1 माह कंप्यूटर बैन की। कस्टडी से निकलने के बाद आर्यन वापस आया और इस बार वो और भी ज्यादा जोश में था। आते साथ ही पहला शिकार एनवीडिया। अपकमिंग ग्राफिक्स कार्ड का कंप्लीट डाटा, मिलियंस का सीक्रेट फॉर्मूला लीक कर दिया। ये तो सिर्फ वार्म अप था। अगला टारगेट माइक्रोसॉफ्ट। 37 GB सोर्स कोड ब्रीच किया। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स का पूरा ब्लूप्रिंट लीक। तीसरा टारगेट सैमसंग। कंपनी के फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट्स का कंप्लीट डाटा लीक। हर हैक पिछले से बड़ा और बोल्ड था। FBI ने ऑफिशियली लैप्सिस को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया और यहाँ से शुरू होता है दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल हैक। चैप्टर 6, द इम्पॉसिबल हैक।
मार्च 2022 में FBI ने आर्यन को दोबारा अरेस्ट कर लिया। उसे होटल रूम 15 में रखा गया था, जहां कोई इंटरनेट अवेलेबल नहीं था और ना ही कोई डिवाइस, सिर्फ कांस्टेंट सर्वेलेंस थी। लेकिन आर्यन के दिमाग में एक ही बात थी, एक लास्ट जॉब जो इंश्योर करे कि दुनिया उसका नाम कभी न भूले। एक सुबह गार्ड्स डिस्ट्रैक्टेड थे और आर्यन चुपके से निकल गया। पास की शॉप से 3 सिंपल चीजें खरीदी, Amazon फायर स्टिक, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस। सही हाथों में ये 3 चीजें न्यूक्लियर वेपन जैसी थीं। होटल रूम वापस पहुंचा और फायर स्टिक टीवी पे लगा के कंप्यूटर बना दिया। एक हिडन वर्चुअल मशीन से कनेक्ट किया और टारगेट था रॉकस्टार गेम्स, वो कंपनी जिसने मिलियन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए थे। एक्सपर्ट टीम्स, अनब्रेकेबल सिस्टम्स। आर्यन ने एक सिंपल ईमेल लिखी रॉकस्टार एम्प्लॉई बनकर, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, और इनक्रेडिबली किसी ने यकीन कर लिया। और फिर वो रॉकस्टार के सिस्टम के अंदर था। कंप्लीट GTA 5 सोर्स कोड, अर्ली GTA 6 डेवलपमेंट फाइल्स, 90 टेस्ट वीडियो क्लिप्स जो सालों बाद रिलीज होने थे, सब उसके कंट्रोल में था। उसने एक रैंडम यूजर नेम टीपॉट ऊबर हैकर से GTA फोरम्स पर सब कुछ डंप कर दिया। पहले लोगों ने सोचा फेक है, फिर रॉकस्टार ने खुद कंफर्म किया कि क्लिप्स बिल्कुल रियल हैं। चैप्टर 7 द फाइनल अरेस्ट। FBI ने पूरी बिल्डिंग सराउंड कर ली। रूम 15 में एंटर हुए तो आर्यन टीवी के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने FBI की नाक के नीचे GTA 6 रिलीज कर दी थी। इस बार एविडेंस अनडिनायबल था, फ्रॉड, हैकिंग, ब्लैकमेल, सब काउंट्स में गिल्टी। लेकिन प्रिजन की बजाय उसको कॉम्प्लेक्स ऑटिज्म की वजह से एक हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक वार्ड में मूव किया गया। वो आज भी वहाँ ही है, लेकिन वो बात जो सबको डरा रही है। जाने से पहले उसने रिपोर्टेडली अथॉरिटीज को कहा था, एक दिन मैं वापस आऊँगा और जो नेक्स्ट हैक होगा वो और भी बड़ा होगा। ये सिर्फ एक हैकर की स्टोरी नहीं, ये प्रूफ है कि टेक्नोलॉजी खतरनाक हाथों में कितनी डेंजरस हो सकती है। कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो, क्या आर्यन कभी वापस आएगा? लाइक करो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी और सब्सक्राइब करो अगर आप ऐसी और स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हो।